हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, मिट्टी के जादुई बर्तन की कहानी। लगभग 500 वर्ष पहले कणगढ़ नामक एक छोटे से गांव में धीरज कुमार नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। वह अपनी पुरानी पीढ़ियों की तरह मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही कम थी। गांव के बड़े व्यापारी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और राजा के दरबार में उसकी कोई पहचान नहीं थी। रहस्यमयी, साधु और अनोखी मिट्टी। एक दिन जब धीरज पास के जंगल में मिट्टी इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। धीरज ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई फल नहीं मिला। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी मुट्ठी भर मिट्टी निकाली और कहा, यह कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि दिव्य मिट्टी है। इससे जो बर्तन बनाओगे वो साधारण नहीं रहेगा, सोना बनाने का चमत्कार। धीरज ने वो मिट्टी अपने बाकी मिट्टी के ढेर में मिला दी और अगले दिन एक सुंदर घड़ा बनाया। जब उसने उसे आग में पकाने के लिए भट्टी में रखा तो कुछ अनोखा हुआ। जैसे कि भट्टी में घड़ा निकला व चमकने लगा। जब धीरज ने उसे छुआ तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घड़ा अब मिट्टी का नहीं बल्कि शुद्ध सोने का बन चुका था। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने प्रयोग जारी रखा और उस विशेष मिट्टी से और बर्तन बनाए। हर बार वही चमत्कार हुआ, सभी बर्तन सोने में बदल जाते। गांव में हलचल धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग धीरज के घर आने लगे और राजा तक ये बात पहुंच गई। राजा ने धीरज को बुलवाया और पूछा, क्या ये सच है कि तुम मिट्टी के सोने बना सकते हो। धीरज ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह एक साधु की आशीर्वाद का चमत्कार है। राजा ने उसे दरबार में रहने का आदेश दिया और कहा, तुम्हें मेरे लिए हर दिन सोने के बर्तन बनाने होंगे। लालच और सजा। धीरे धीरे राजा का लालच बढ़ता गया। उसने धीरज को आदेश दिया कि वो दिन रात सोने के बर्तन बनाए, परंतु समस्या ये थी कि जादुई मिट्टी की मात्रा बहुत कम थी। जब मिट्टी खत्म हो गई तो बर्तन फिर से साधारण बनने लगे। राजा ने क्रोधित होकर धीरज को कैद में डाल दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसी मिट्टी खोजी जाए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक रात धीरज के सपने में वही साधु आए और बोले, बेटा, ये मिट्टी सिर्फ मेहनती और सच्चे दिल वालों के लिए थी। अब ये मिट्टी दुनिया से गायब हो गई है क्योंकि लालच ने इसे दूषित कर दिया। अगली सुबह जब राजा को ये खबर मिली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरज को आज़ाद कर दिया और उससे माफ़ी मांगी। कहानी से सीख। इस घटना के बाद धीरज ने फिर से साधारण मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, लेकिन अब वह एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से मिली चीज़ों का मूल्य होता है, लेकिन लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। और इस तरह कणगढ़ गांव में कुमार की जादुई मिट्टी से निकलने सोने की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट